जय हिंद सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर होंगे। आप देख रहे हैं एमके एग्जाम साथी, मैं हूं आपका दोस्त एमके सर। चलिए आज हम लोग साइंस के मॉडल पेपर सेट नंबर 2 को देखेंगे। और प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। जैसे ये आपका दर्पण है, ये दर्पण है तो इस तरीके का गोला का एक भाग होगा, तो ये जो व्यास कहलाता है वो क्या कहलाता है, किस नाम से कहलाता है? तो याद रखिएगा, वो गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो आपके पास 2 दर्पण होता है, हालांकि आपके पास 3 दर्पण होता है, लेकिन खास करके याद आप क्या रखते हैं कि गोलीय दर्पण के 2 भाग होते हैं। एक होता है क्या, अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है आपका, और एक होता है ये जो है उत्तल दर्पण है आपका। ठीक है, अवतल दर्पण में देखिए यहाँ पर ये अगर ध्रुव होगा, अगर मैं यहाँ पर आपको येलो से बता रहा हूँ ये ध्रुव होगा, तो बाद बाकी आप क्या कहेंगे भैया, ये जो होगा इधर बनेगा तो फोकस माइनस में होगा, और इसका क्या होगा, इधर बनेगा फोकस यानी कि प्लस में होगा। तो यानी कि भैया धनात्मक किसका हो गया, तो आप खुद यहाँ पर आंसर चूज कर सकते हो। आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो आप कहोगे भैया उत्तल जो दर्पण का है ये फोकस धनात्मक होगी। उत्तल दर्पण किस ऑप्शन में है, ए में है, ये राइट हो जाएगा। चलिए 3 नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ पर कह रहा है कि किस वर्ण यानी कि वर्ण को हम रंग भी कहते हैं का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। तो भैया कौन सा होता है? आप कहेंगे कि सबसे बड़ा जो तरंग दैर्घ्य होता है वो लाल कलर का होता है, लाल कलर का हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पर देखिए। आगे प्रश्न कह रहा है 4 नंबर का कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है। यानी कि इसको ये कहना चाहिए कि किस पर बनता है, दोनों एक ही बात हुई। तो आप जानते हैं, इससे पहले वाले मॉडल सेट में कर चुके थे कि रेटिना पर बनता है। चलिए नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो हमने पिछली बार ही संभावना जताया था कि आप वहाँ पर अगर कम पढ़े तो यहाँ ज़्यादा भी पढ़ो। क्या हो जाएगा, पानी, लोहा, कांच, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका किसमें, कांच में हो, सॉरी निर्वात में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। ठीक है, आगे प्रश्न यहाँ पर देखिए 6 नंबर का प्रश्न कहता है कि दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है क्या। तो इस यहाँ पर मैं एक बात दे रहा हूँ कि बाकी आप सबको बन जाएगा। देखिए, अगर आपको निकट कहेगा तो याद रखिएगा कि निकट वाला में निकट का ही दिखता है, निकट वाला में निकट का ही दिखता है, दूर वाला में दूर का ही दिखता है। और एक विरोधी बीमारी होती है जरा, जरा में तो ना नलक का दिखता है ना दूर का दिखता है। तो उस बात को भी याद रखिएगा। तो फिलहाल इसका आंसर आपको बता दें कि दूर दृष्टि दोष वाला कहाँ देख सकता है, तो दूर ही देख सकता है, नजदीक नहीं देख सकता है। 6 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, बी हो जाएगा राइट। चलिए 7 नंबर के प्रश्न को पढ़िए। आप कह रहा है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज हो जाएगा। तो भैया आपतित हो जाएगी इस तरीके की, अगर ऐसे करके आपतित हो रही है तो इस तरीके का निकलेगी, ये कहने का मतलब है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, यानी कि समांतर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर के प्रश्न को देखिए। कह रहा है कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरणें गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा। तो भैया क्या नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। चलिए 9 नंबर के प्रश्न को देखिए। वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है। वायु में कांच कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति क्या होती है, यहाँ पर देखिए। तो चलिए इनका आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे भैया इसका हो जाएगा धनात्मक, यानी कि बी हो जाएगा। नंबर 10 देखिए कि जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण कितनी बार अपवर्तन होगा। आपतित किरण कितनी बार अपवर्तन होगा, कितनी बार अपवर्तन होगा किरण का। तो आप कहेंगे भैया बी हो जाएगा राइट, यानी कि 2 बार होगा। स्विच लगाए जाते हैं किसमें,
भू योजित तार में या ठंडे तार में या गर्म तार में या इनमें से सभी। तो भैया कहेंगे कि गर्म तार में, यानी कि लाल तार में क्या लगाए जाते हैं, स्विच लगाए जाते हैं। सी राइट हो जाएगा। जूल बटे कुलाम कहलाता है, क्या कहलाता है, वाट कहलाता है, या आपका एम्पियर कहलाता है, या ओम कहलाता है, या वोल्ट कहलाता है। तो भैया याद रहनी चाहिए, ये वोल्ट कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का जो है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। तो आपका ये हो जाएगा वेबर, ये हो जाएगा वेबर। ठीक है। नंबर 14, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। किस पर, चुंबकीय प्रभाव पर। सी इज राइट। चलिए आगे प्रश्न देखिए आप। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि डायनेमो बदलता है। डायनेमो क्या बदलता है, डायनेमो क्या बदलता है। तो ये डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न कह रहा है आपका कि अपवर्तनांक का जो रंग निर्भर करता है वो किस पे करता है। तो ये प्रकीर्णन या अपवर्तन या परावर्तन या वर्ण विक्षेपण। तो आपका हो जाएगा बी, राइट हो जाएगा अपवर्तन पे। क्या हो जाएगा, बी, अपवर्तन पे। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पर देखिए 17 नंबर का कह रहा है कि एक मोटर गाड़ी के पश्च दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। पश्च दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, वस्तु के तुल्य, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया आप देखे होंगे गाड़ी में क्या होता है, छोटा ही होता है। क्या बनता है, छोटा ही बनता है, यानी कि हमारा हो जाएगा ए, राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। एक वस्तु सेल एक विद्युत सॉरी वस्तु पर दिए सॉरी एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है। क्या हो जाता है, विद्युत वाहक बल से अधिक, विद्युत वाहक बल से दुगुना, विद्युत वाहक बल से कम, या इनमें से सभी, या इनमें से सभी हो, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी, यानी कि सी, विद्युत वाहक बल से कम। चलिए 19 नंबर के प्रश्न को देखिए। एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बीम के लिए आवर्धन होगा, आवर्धन होगा, ये क्या हो जाएगा, राइट इसका। तो भैया आवर्धन क्या होगा, देखिए एक तो नहीं होगा, बराबर नहीं होता है, क्या उससे छोटा होता है, नहीं होता है। तो भैया क्या होता है, बड़ा होता है। तो इनमें से एक ही ऑप्शन ये हो जाएगा, बी इज राइट। यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा कौन सा राइट हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट। चलिए यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। तो बताइए यहाँ पर किनके हो जाएंगे। तो भैया कार्बन के हो जाएंगे, बीज राइट। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रा क्या होता है। तो इसका होता है ओम मीटर, ओम मीटर। ओम मीटर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स का में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो भैया वेबर कहते हैं, सी याद रखिएगा। समांग समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है, किस रेखा में गमन करता है, यहाँ पर बताइएगा। क्या वक्र या वृत्त या अनिश्चित तरीके से या सरल रेखा। तो भैया इसका राइट हो जाएगा डी, यानी कि सरल रेखा में। यदि एक प्रिज्म के एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका जो है क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। तो भैया अभी इससे पहले भी प्रश्न आया था, तो हो जाएगा ए, यानी कि वर्ण विक्षेपण नहीं हो पाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है, यहाँ 25 कह रहा है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, कितना हो जाता है। यहाँ पर पहले ही ऋणात्मक बोल दिया है, तो कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि माइनस किसमें लगा है या किसमें नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर 1.10 पे पावर यहाँ -20 कूलम है, यह हो जाएगा क्या, या 18 हो जाएगा, या बाकी कोई। तो यहाँ पर जो साफ साफ दिख नहीं रहा होगा, ये प्रॉब्लम आप सबको भी हो रहा होगा। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा राइट, क्योंकि यहाँ पर 1.6 गुना 10 पे पावर -19 कूलम होना चाहिए, जो कि सी में है। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखिए। यहाँ पर 26 कह रहा है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच हो सकता है। तो भैया पीएच यहाँ पर देखिए ऑप्शन से भी आप पकड़ सकते हैं। हालांकि ये होगा अम्ल, और अम्ल क्या 9 हो जाएगा, नहीं भैया ये गलत हो जाएगा। भस्म ये 7 होगा, क्या नहीं हो जाएगा। ये 10 होगा, क्या नहीं हो जाएगा। तो इसका ए हो जाएगा राइट, यानी कि 2 हो जाएगा।
लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, याद रहनी चाहिए। लोहे की जो परमाणु संख्या होती है वो होती है आपका 26, जो कि ऑप्शन बी में है, ये राइट हो जाएगा। सल्फर सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? इसे पिछली बार भी हम बताए थे आपको बनाने के लिए, तो आइए यहाँ पर बनाइए। सल्फर 16 नंबर पे होता है, तो पहली कक्षा में 2, फिर 8, 2 8 10 हो गया, यहाँ पर 6। तो अंतिम कक्षा में कितनी इलेक्ट्रॉन आ रही है, कितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या आ रही है? तो आप कहेंगे भैया 6 आ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा राइट? आप कहेंगे भैया ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट, सी हो जाएगा आपका राइट। आगे प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न कह रहा है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एल्युमिनियम पर मोटी यहाँ पर क्या कहलाती है भैया, क्या कहलाती है? 29 नंबर का प्रश्न है। इसको कहते हैं एक परत के, इसका नाम पड़ता है एनोडीकरण। क्या कहलाता है? एनोडीकरण। बी इज राइट हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन इसका, ठीक है। आगे चलिए प्रश्न को पढ़िए। आगे प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक जो है क्रियाशील है? कौन सा जो है सबसे अधिक क्रियाशील है? सी इज राइट हो जाएगा, सी इज राइट हो जाएगा, C2H4, C2H। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पर देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न कह रहा है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOH या CaOCl या CaCO3, या आपका डी नंबर का है कि CaHCO3 तो आपका ऑप्शन यहाँ पर देख रहे होंगे कि कौन सा हो जाएगा राइट भैया। यहाँ पर आपका हो जाएगा बी राइट, बी हो जाएगा राइट, CaOCl, या आपके प्रश्न में अगर ऐसा आ जाए तो A यहाँ पर OCl और फिर से Cl आ जाए तो आप इसे भी भैया विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर में आप सही मार के आएंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे कहते हैं प्रतिकारक या अभिकारक, जो कि ऑप्शन आपके बी में है, बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न को देखिए कितना आसान है। कहता है टूथपेस्ट होता है, क्षारीय हो जाएगा या अम्लीय हो जाएगा या उदासीन हो जाएगा या इनमें से सभी होगा? तो आप कहेंगे भैया टूथपेस्ट जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? वो क्षारीय होती है, ये हो जाएगा राइट। निम्नलिखित में कौन कौन कार्बोक्सिल समूह है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट, COOH, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा COOH यहाँ राइट हो जाएगा। नंबर 35 देखिए, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। लड़का सब यहाँ पर क्या होता है, गड़बड़ा देता है बनाने में। इसका हो जाएगा CSO2, इसको पढ़ेंगे। SO2 आपका हो जाएगा राइट, क्योंकि अम्ल वर्षा इसी के कारण होता है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखिए, यहाँ पर कह रहा है 36 नंबर में कि निकेल का जो है, कह रहा है क्या निकेल का, सॉरी यहाँ पर निकेल का जो है, निकेल की परमाणु संख्या है, निकेल की परमाणु संख्या है, तो भैया क्या हो जाता है निकेल की परमाणु संख्या? आपके बुक के अकॉर्डिंग तो 29 है, लेकिन वो गलत है। इसका क्या हो जाएगा? 28 नंबर पर निकेल आता है, बी हो जाएगा राइट। 37 नंबर के प्रश्न को पढ़िए। आप कह रहा है कि एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद क्या किया? यह देखा गया कि विलयन का जो है रंग परिवर्तित हो चुका है, उस जांच प्रणाली में था। तो चलिए इसका हो जाएगा राइट, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न क्या रहा है, क्या 38 नंबर का, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है? तो भैया कौन सी गैस बनती है? तो ए हो जाएगा राइट, ए हो जाएगा आपका राइट, ए हो जाएगा राइट। आगे नंबर, क्या 39 का हीरा निम्नलिखित में किस तत्व का अपरूप है? भाई इतना आसान यहाँ पर क्वेश्चन है, इतना आसान जो है क्वेश्चन है कि हीरा किसका अपरूप होता है? तो हीरा हो जाता है आपका कार्बन का अपरूप।
कार्बन का अपरूप। यहाँ से 3 बात को याद रखेंगे। ये तो आप याद रखेंगे ही कि कार्बन का यह अपरूप है हीरा, लेकिन और बात याद रखेंगे। एक होता है फुलेरिन बोल, फुलेरिन 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 होता है, और एक होता है आपका कोयला, कोयला भी कार्बन का अपरूप है। एक होता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी क्या है, ग्रेफाइट भी है। या दूसरा याद रखिएगा आप लोग, हीरा। ये सारा का सारा अगर आ जाए तो किसका अपरूप है, तो आप याद रखिएगा कार्बन का अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। इस बात को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे कि कार्बन का भैया ये अपरूप है। चलिए आगे प्रश्न कह रहा है कि 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो ये पढ़े होंगे आप लोग, इससे बनाया जाता है 2 किलोमीटर लंबा तार, यानी कि डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है 41 नंबर का, निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल से विलय है। जल में विलय है। यहाँ पर जल में विलय है यानी कि जल में किसे घोल सकते हैं भैया, ग्लूकोज को घोल सकते हैं, यानी कि सी हो जाएगा राइट। निम्नलिखित में कौन अम्ल गम है, अम्ल गम है, अम्ल गम कौन सा है। तो 42 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, तो इसका हो जाएगा एन, ये हो जाएगा अम्ल, ये हो जाएगा अम्ल गम, अम्ल गम हो जाएगा। एथिलीन का IUPAC नाम है, क्या हो जाएगा भैया 43 का आप बताएंगे। जो 43 का जो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा राइट, एथीन हो जाएगा राइट। उसके बाद यहाँ पर देखिए 44 का कह रहा है कि ब्यूटेनॉन का अणुसूत्र C4H8O है, इसका क्रियाशील समूह हो जाएगा। 44 का जो है क्रियाशील समूह क्या हो जाएगा, तो भैया 44 नंबर में कीटोनिक हो जाएगा, कीटोनिक हो जाएगा, यहाँ पर कीटोनिक हो जाएगा। बी इज राइट हो जाएगा, बी इज राइट यहाँ पर। चलिए नंबर 45 एल्काइन में दो कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। क्या क्वेश्चन में दिया है, आप कहेंगे भैया एल्काइन दिया है। तो एल्काइन आप जानते हो कि एल्काइन को कैसे बनाते हैं, एल्काइन को कैसे बनाते हैं। तो भैया एल्काइन जो यहाँ पर ऐसे ऐसे, यहाँ पर ऐसे, ये दो गो से शुरू होगा, इसे इथाइन कार्बन रहता है, तो कहेंगे भैया इसको क्या बोल देंगे, इथाइन भी बोल देंगे, इथाइन भी बोल देंगे, बोलेंगे भैया इथाइन भी बोल देंगे। और इसमें कितने यहाँ पर देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच है, तो वो भैया 3 है, वो कितना है 3 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसका राइट आंसर भैया 45 का राइट आंसर हो जाएगा बी 3। सिनेबार किस धातु का अयस्क है, तो इसे कोई भी बता देगा भैया ये है मरकरी का, यानी कि Hg का। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो सल्फाइड में भैया, सल्फाइड में आपको बताना है कि सल्फाइड में क्या किया जाता है, तो फैन उत्प्लवन विधि, यानी कि डी हो जाएगा राइट आपका। चलिए आगे प्रश्न कह रहा है 48 नंबर का कि जल के विद्युत अवघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, आप बताएंगे भैया कौन सी गैस आपकी मुक्त होती है। तो आप कहेंगे कैथोड पर गैस मुक्त होती है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होती है। और यहाँ पर ऑप्शन ए इज क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पर कहता है, क्या प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण वाला है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, जो कि क्लोरीन होगा। यहाँ पर VBI प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं 50 कह रहा है कि नीला थोथा यानी कि तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो भैया ये तूतिया का रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका, यहाँ पर बोलेंगे भैया इसका हो जाएगा बी इज राइट, CuSO4 × 5H2O। आगे प्रश्न कह रहा है 51 नंबर का कि प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा या इनमें से सभी। इनमें से सभी हो जाएगा, जो कि प्रदूषण नहीं फैलाता है। नंबर 52 कह रहा है भैया, 52 कह रहा है निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होते हैं, 3 आबंध होते हैं। तो यहाँ पर आपको पकड़ने के लिए आना चाहिए कि कौन जो है एल्काइन के रूप में आता है। एल्काइन
के रूप में कौन सा आता है? तो इसका फार्मूला होता है यहाँ पर आपको बता दें कि एक माफ़ करिएगा थोड़ा सा, CnH2n प्लस में यहाँ पर माइनस में 2 हो जाता है इसमें। तो ये आप बैठाइए यहाँ पर। अगर बी ऑप्शन के पास जाएंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 3 दूनी हो जाएगा 6, और 6 में से 2 घटा दें तो 4 हो जाएगा। तो बी हो जाएगा राइट, हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा इसके हिसाब से राइट। ये निकालने के लिए आना चाहिए आपको एग्जाम हॉल में, तो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नंबर 53 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है? तो यहाँ पर आप पकड़ सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। एक है आपके पास देखिए ब्यूटेन, प्रोपेन और मीथेन, ये तीनों एक टाइप का है। अलग टाइप का क्या है? तो बेंजीन। तो आपका राइट जो आंसर होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंजीन हो जाएगा, जो कि बंद होता है। बंद, ये सब खुला है, ये क्या है? बंद है। आगे 54 नंबर के प्रश्न को देखिए। 54 नंबर के प्रश्न को देखेंगे तो 54 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो आपको याद रहना चाहिए, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को ही हम लोग साबुन कहते हैं। ये साबुन के परिभाषा से है। तो बी इज क्या हो जाएगा? राइट। एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो भैया ये होती है 2n², यानी कि बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है क्या कि साइटोन का आकार होता है? तो आप जब तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे होंगे तो एक यहाँ पर पढ़े होंगे इस तरीके का। आपको थोड़ा सा बढ़िया से फिगर बना दे कि इस तरीके का, इस तरीके का, इस तरीके का आप लोग क्या पढ़े होंगे यहाँ पर पढ़े होंगे। उतना तो बढ़िया से बना नहीं पाऊंगा। ये जो तारा आकार का देख रहे हैं, यही वाला भाग, ये वाला भाग आपको बता दूं कि ये वाला भाग आपका क्या है? ये वाला भाग है साइटोन। तो किस आकार का है? तो आप देख पा रहे हैं कि भैया ये तारा आकार का है। तो ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज क्या हो जाएगा भैया? राइट हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? भैया कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो आपको इसमें से आंसर देखिए, ऑक्सीटोसिन ये नहीं है, पहले नंबर में ही है कि ये नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये पूछ रहा है नहीं है, तो ये कौन सा? ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? यूरिया जो है रक्त में आपका कहाँ प्रवेश करता है? ये 58 नंबर का प्रश्न है। तो ये हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, जो कि हो जाएगा क्या? यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता